जब हर तरफ विपत्ति हो तब क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसा दौर आता है जब एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सिर उठा लेती है। घर में भी कुछ चल रहा होता है, बाहर भी सेहत भी साथ नहीं दे रही होती, और पैसे की तंगी अलग। और उस वक्त लगता है कि जैसे हर दरवाजा एक साथ बंद हो गया हो। अगर आप ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज की बात आपके लिए है। सबसे पहले एक बात जो सबसे ज्यादा राहत देगी, ऐसे दौर में सबसे बड़ी तकलीफ परेशानियों से नहीं होती बल्कि उस सोच से होती है कि ये अब कभी खत्म ही नहीं होगा। यही सोच भीतर से तोड़ती है, और ये सोच झूठी होती है क्योंकि आपके साथ पहले भी कठिन दौर आए हैं और आप हर बार उनसे निकले हैं। जो तब निकाल लाया वो आज भी वहीं बैठा है। अब सबसे पहला काम, सब कुछ एक साथ सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। जब चारों तरफ से आफत आ रही हो तो मन सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहता है और वहीं से घबराहट शुरू होती है। ऐसा करना संभव ही नहीं। इसलिए बैठकर देखिए कि सबसे जरूरी क्या है, वो एक चीज पकड़िए और बाकी को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए। एक एक करके निपटाइए, ठीक वैसे ही जैसे उलझे हुए धागे को खींचकर नहीं, धीरे धीरे सुलझाया जाता है। और अपनी परेशानियों को दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक वो जिन पर आप कुछ कर सकते हैं और एक वो जिन पर कुछ नहीं कर सकते। जिन पर कर सकते हैं उन पर सोचना बंद करके करना शुरू कर दीजिए, और जिन पर कुछ नहीं कर सकते उन्हें उसी वक्त उनके चरणों में रख दीजिए। बस इतना करते ही आधा बोझ वहीं उतर जाएगा, क्योंकि हमारी ज्यादातर ताकत उन्हीं चीजों में खर्च होती है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। और पूरे भविष्य को एक साथ मत उठाइए। हम आज की परेशानी के साथ आने वाले महीनों की चिंता भी सिर पर लाद लेते हैं और फिर लगता है कि इतना कैसे संभलेगा। बस आज का दिन उठाइए। सुबह कह दीजिए कि प्रभु बस आज का दिन पार करा दीजिए, बाकी कल देखेंगे। और शाम को धन्यवाद कर दीजिए। इस तरह एक एक दिन कटता चला जाएगा और मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत लंबा रास्ता तय हो चुका है। अब एक बात जो इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, हिम्मत मत हारिए। विपत्ति इंसान को उतना नहीं गिराती जितना उसका भीतर से हार मान लेना गिराता है। जब तक आप लगे हुए हैं तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ, और अक्सर सबसे ज्यादा थकान मंजिल के सबसे पास ही होती है। इसीलिए बीच रास्ते से लौटिए मत, क्योंकि हो सकता है बस थोड़ा सा बाकी हो। और घबराहट में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। जब चारों तरफ से दबाव हो तो मन जल्दी से कुछ भी कर गुजरना चाहता है, बस ये मुसीबत टल जाए। और उसी जल्दबाजी में लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो आगे और बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसीलिए जब मन बहुत उबल रहा हो तब रुक जाइए। थोड़ा शांत होने के बाद वही फैसला लीजिए, तब वो कहीं ज्यादा सही निकलेगा। और इस दौर में सबसे बड़ी बात, अपना ईमान मत छोड़िए। मुश्किल के दिनों में हमेशा कोई ना कोई छोटा रास्ता सामने आ जाता है, और वो उस वक्त बहुत आसान भी लगता है क्योंकि जरूरत बहुत बड़ी होती है। पर याद रखिए, गलत रास्ते से मिली राहत बहुत छोटी होती है और उसकी कीमत बहुत बड़ी। जो मुश्किल में भी अपना ईमान बचा लेता है, उसे वो उससे कहीं बेहतर रास्ते से देते हैं। और अपने आप को अकेला मत कीजिए। विपत्ति में इंसान सिमट जाता है, लोगों से कटने लगता है, भीतर ही भीतर घुटता रहता है। पर अंधेरे में अकेले बैठना अंधेरे को और बढ़ा देता है। किसी एक सच्चे अपने के पास बैठिए, अपने मन की बात कह लीजिए, और अगर मदद मांगनी पड़े तो मांग लीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं। जो सही समय पर सहारा बनकर आता है वो भी उन्हीं का भेजा हुआ होता है। और सबसे अच्छा तो यह है कि अपना पूरा मन उनके सामने खोल दीजिए। अकेले में बैठकर सब कह दीजिए, जो डर है, जो थकान है, जो शिकायत है। कहिए कि प्रभु अब मुझसे नहीं संभलता, अब आप देखिए। और अगर आंसू आ जाए तो रोकिए मत। वो न किसी को बताते हैं, न कमजोर समझते हैं, बस चुपचाप सुनते हैं और भीतर से संभाल भी लेते हैं। और इस दौर में लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए। जब बुरा वक्त चलता है तो कुछ लोग सलाह देंगे, कुछ ताने मारेंगे, कुछ दूरी बना लेंगे। ये दुनिया का चलन है। उनकी बातों से अपना हौसला मत तोड़िए।
चुपचाप अपना काम कीजिए। जवाब देने की जगह वक्त को जवाब देने दीजिए। और जो इस दौर में साथ खड़े रहे उन्हें हमेशा याद रखिए, क्योंकि असली पहचान इसी वक्त होती है। और अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। किसी और की चलती हुई जिंदगी देखकर ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही सब क्यों। हर किसी की अपनी लड़ाई है, जो बाहर से दिखती नहीं। जो सबसे सुखी दिखता है, अक्सर वो भीतर से सबसे ज्यादा जूझ रहा होता है। तो अपनी नजर दूसरों की थाली से हटाकर अपने रास्ते पर रखिए और इस दौर में अपने शरीर की सुध जरूर लीजिए। परेशानी में लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर जागते हैं और फिर शरीर के साथ मन भी बैठ जाता है। याद रखिए, यही लड़ाई इसी शरीर से लड़नी है। तो समय पर खा लीजिए, थोड़ी नींद पूरी कर लीजिए, थोड़ा चल फिर लीजिए। वही परेशानी थके हुए इंसान को पहाड़ जैसी लगती है और संभले हुए इंसान को झेलने लायक। और अपने मन को खाली मत छोड़िए। खाली बैठा मन विपत्ति को 10 गुना बड़ा बना देता है, क्योंकि वो दिन भर वही तस्वीरें बनाता रहता है। जितना हो सके अपने काम में लगे रहिए, चाहे छोटा ही काम हो। काम करते रहने से रास्ता भी बनता है और मन भी संभला रहता है। और अपने भीतर क्या जा रहा है इसका भी ध्यान रखिए। ऐसे वक्त में जिन लोगों के बीच आप बैठते हैं उनकी बातें सीधे आपके मन पर उतरती हैं। जो लोग और डरा दें और निराश कर दें, उनसे थोड़ी दूरी रखिए। और जहां से हिम्मत मिले, कोई अच्छी बात मिले, वहां थोड़ा वक्त बिताइए। कमजोर घड़ी में संगति ही तय करती है कि आप संभलेंगे या और बिखरेंगे। और एक बात, इस दौर में किसी के लिए मन में बद्दुआ मत रखिए। मुश्किल में इंसान का मन कड़वा होने लगता है और लगता है कि फलां की वजह से ये सब हुआ। पर बदले की आग में सबसे पहले आप ही जलेंगे और वही आग आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। उसका हिसाब उन पर छोड़ दीजिए और अपना मन साफ रखिए, क्योंकि साफ मन वाले का रास्ता जल्दी खुलता है। और खुद को भी कोसना बंद कीजिए। ऐसे दौर में सबसे ज्यादा हम अपने आप पर ही टूट पड़ते हैं कि मैंने वो फैसला क्यों लिया, मैं ही नाकाम हूं। ये सोच सबसे ज्यादा ताकत खींचती है। जो हो गया उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। और खुद के साथ वही नरमी रखिए जो आप किसी परेशान अपने के साथ रखते। जब वो आपको दोषी नहीं मानते तो आप खुद को क्यों माने। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, खासकर ऐसे समय में जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ होता है, उसके ऊपर से बहुत सी भारी चीजें हल्की होकर निकल जाती हैं। और जितना बने किसी और के काम आ जाइए, चाहे बहुत छोटा ही सही। ये सुनने में अजीब लगेगा कि खुद परेशान होकर किसी की मदद कैसे, पर सच ये है कि जो हाथ दूसरों के लिए उठता है उसका अपना बोझ सबसे तेजी से हल्का होता है। और इस दौर में अपने घर को संभाल कर रखिए। बाहर की परेशानी अक्सर घर के भीतर चिड़चिड़ेपन के रूप में निकलती है और फिर घर भी अशांत हो जाता है। और जब घर ही अशांत हो जाए तो बाहर लड़ने की ताकत कहां से आएगी। इसलिए घर वालों से प्रेम से बोलिए, अपनी थकान उन पर मत उतारिए और उन्हें साथ लेकर चलिए। मुश्किल वक्त में एक जुड़ा हुआ घर सबसे बड़ी ढाल होता है। अब एक बहुत गहरी बात, इस दौर को सजा मत समझिए। कई बार जो एक साथ इतना सब हिलता है वो इसलिए हिलता है क्योंकि कुछ पुराना निपट रहा होता है और कुछ नया बनने की तैयारी हो रही होती है। जैसे पुराना मकान गिराए बिना नया नहीं बनता, तो जो टूट रहा है उस पर नजर मत टिकाइए। ये सोचिए कि इसके बाद क्या बनने वाला है। और ये भी याद रखिए कि विपत्ति सिर्फ छीन कर नहीं जाती, कुछ देकर भी जाती है। वो आपको मजबूत बनाती है, समझदार बनाती है और सबसे बड़ी बात, वो दिखा देती है कि कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ नाम का। ये पहचान अच्छे दिनों में कभी नहीं होती। तो ये दौर आपकी बहुत सी आंखें खोल रहा है और यही सीख आगे आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। और ये भी देखिए कि ऐसे दौर में भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ न कुछ ऐसा है जो अब भी संभला हुआ है। कोई अपना जो अब भी साथ है, कोई दरवाजा जो अब भी खुला है। बुरा वक्त हमारी नजर को इतना संकरा कर देता है कि हमें सिर्फ वही दिखता है जो टूट रहा है। तो रोज थोड़ी देर के लिए उन चीजों को भी गिन लीजिए जो अब भी आपके पास हैं। इससे मन को खड़े रहने की ताकत मिलती है।
और अपने बीते हुए जीवन पर एक नजर डाल लीजिए। कितनी बार लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, और हर बार कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आया। वो रास्ता किसने बनाया था, यही सोचिए। जब हर बार उन्होंने संभाला है, तो इस बार क्यों नहीं संभालेंगे? उनका स्वभाव बदला नहीं है। बस मुश्किल के वक्त हम ये सबसे पहले भूल जाते हैं, और सबसे बड़ा सहारा इस दौर में उनका नाम मत छोड़िए, राधा राधा। जब कुछ समझ ना आए, जब शब्द भी ना मिले, तब भी नाम तो लिया ही जा सकता है। और नाम सिर्फ मन को शांत नहीं करता, वो भीतर से हिम्मत भी भर देता है। और जब भीतर हिम्मत आ जाती है, तो वही हालात जो पहले पहाड़ जैसे लगते थे, संभलने लायक लगने लगते हैं। क्योंकि रास्ता तब निकलता है जब हिम्मत बची रहे। और नाम को सिर्फ बैठने तक मत रखिए, दिन भर अपने साथ रखिए। काम करते हुए, चलते हुए भीतर धीरे धीरे चलता रहे, क्योंकि घबराहट अचानक आती है बिना बताए, और उस पल में जो नाम पहले से भीतर चल रहा हो, वही सबसे पहले थाम लेता है। और उनसे ये मत मांगिए कि सारी मुश्किलें अभी हट जाएं। मांगिए कि जो सामने है उसे झेलने की ताकत मिल जाए और सही राह दिख जाए। क्योंकि जो बोझ उठाने की ताकत आ जाए, वो बोझ फिर बोझ नहीं रहता, और वो अक्सर तूफान रोकते नहीं, आपको तूफान में खड़े रहना सिखा देते हैं। और एक बात याद रखिए, कोई भी दौर हमेशा नहीं रहता। जैसे सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह आती ही है, वैसे ही ये भी बीतेगा। और जब बीत जाएगा, तब आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि इसी दौर ने आपको वो मजबूती दी जो आसान दिनों में कभी नहीं मिलती। और जब वो दिन आए, जब सब संभल जाए, तब एक बात मत भूलिएगा, जिसे आपने इस अंधेरे में रोज पुकारा था, उसे उजाले में भी वैसे ही याद रखिएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग मुश्किल में तो बहुत याद करते हैं, और सुख आते ही भूल जाते हैं। और जो सुख में भी वैसे ही झुका रहता है, उससे वो कुछ वापस नहीं लेते। तो आज बस इतना कीजिए, एक एक काम करके चलिए। जो हाथ में नहीं, उसे उनके हाथों में सौंप दीजिए। ईमान मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए, अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए, और उनका नाम पकड़े रहिए। क्योंकि जो इस दौर में उनका हाथ थामे खड़ा रह जाता है, उसे वो सिर्फ पार ही नहीं लगाते, बल्कि पहले से कहीं बेहतर बनाकर बाहर निकालते हैं। प्रेम से बोलो सब राधे राधे।